एपिसोड की स्टार्टिंग में हम युहा को देखते हैं जो कि कहता है कि वांग डोंग, तुम्हें याद है ना कि टीचर वांग ने मैच से पहले क्या कहा था और अब उसका समय आ गया है। और मैच से पहले टीचर वांग ने इनसे कहा था ये काफी बढ़िया बात है जो तुम्हें इसका पता लगा पाए। तुम दोनों तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो और याद रखना तुम्हारी जो न्यू स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी है वो हमारा ट्रम्प कार्ड होगी, इसलिए तुम इसे संभल के इस्तेमाल करना। लेकिन अगर हम डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर हो तो फिर तुम लोग इसे यूज कर सकते हो। जिसपे वांग डोंग कहता है कि हाँ, लेकिन हम क्या करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि जो मैच होता है वो अभी शेरक के फेवर में नहीं होता है और ये जो 3 मेन कॉम्बेटेंट्स होते हैं ये काफी कठिन लड़ाई लड़ रहे होते हैं। और अगर इन तीनों की मेन अटैकिंग यूनिट फेल हो जाती है तो फिर शेरक निश्चित रूप से हार जाएगी, इसलिए इन्हें हर हालत में इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। और इस तरफ यो काफी परेशान होते हुए मन में कहता है कि क्या हमारे अटैक का कोई असर भी हो रहा है क्या, और मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा वरना हम हार जाएंगे। अगर हमने अपनी सारी स्पिरिट पावर को यूज भी कर लिया और तब भी अगर ये बैरियर नहीं टूटा तो फिर हम तब सच में हार जाएंगे। और अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं इसे तोड़ सकूं। और तभी यीलाओ युहाओ से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम इस सिचुएशन में क्यों फंसे हो, क्योंकि तुम्हें खुद के बारे में ही सब कुछ नहीं पता है। और तुम एक चीज जान लो कि पावर ही सब कुछ डिसाइड नहीं करती है, और जब तक कि तुम्हारे पास अपनी सारी एबिलिटीज का कंट्रोल है और अगर तुम अपनी एबिलिटीज को राइट सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल करते हो तब जाके उसे स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। और अपोनेंट की जो पावर है वो स्टार्स से है, तो फिर स्टार्स का ओरिजिन क्या होता है। और यीलाओ की बातों को सुन के यह कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और फिर यह कहता है कि सिस्टरलिंग, इस मिस्ट को ऐसे ही बनाए रख के हमें छिपाए रखना। वांग डोंग, चलो चलते हैं। और जब युहा और वांग डोंग स्पिरिट फ्यूजन का यूज कर रहे होते हैं तब युहा मन में कहता है कि स्टार की जो पावर होती है वो लाइट एट्रीब्यूट होती है, तो फिर हमारा जो येलो गोल्डन रोड है वो लाइट और फेरी स्पिरिट पावर का फ्यूजन है। और फिर युहा और वांग डोंग मिलके स्पिरिट फ्यूजन का यूज करने लगते हैं, जिस वजह से इनकी स्पिरिट फ्यूजन की एक काफी बड़ी आई बन जाती है। और इस नजारे को देख के टीचर वांग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस आईसी मिस्ट के अंदर एक गोल्डन लाइट चमकते हुए दिख रही है, लगता है कि वो युहाओ है। और तभी मिस्ट को चीरते हुए एक गोल्डन बीम बाहर निकल के आती है और युहाओ इसे रिलीज करते हुए मन में कहता है कि हमारे अपोनेंट की पावर काफी यूनिक है, लेकिन वो ओरिजिनली लाइट एट्रीब्यूट है और हमारी एबिलिटी का असर डिसइंटीग्रेशन है। और लाइट एट्रीब्यूट के अटैक को यूज करके चलो इस चीज को तोड़ते हैं। और जैसे सभी लोग इस गोल्डन बीम को देखते हैं तो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और ये सीधे जाके प्रिंसेस जियो जियो को हिट करती है, जिस वजह से प्रिंसेस जियो जियो को शॉक लगता है और ये हैरान परेशान होते हुए मन में कहती है कि ये नामुमकिन है, मैं अपनी बिल्कुल भी स्पिरिट पावर को शील्ड के अंदर नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी शील्ड तब भी वहाँ पे काफी समय तक रहेगी और इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो इसे तोड़ सकता हो। और इस तरफ यह कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, लेकिन अभी मुझे और भी समय की जरूरत है इसे ऐसे ही जारी रखने के लिए। और इस तरफ से तो काफी हैरान होता है और कहता है कि ये अब भी खड़ी हुई है और काफी बुरा होगा अगर ये बेअसर रहा। और इस तरफ दाई याओहेंग गुस्से में आते हुए मन में कहता है कि लगता है कि युहा ने किसी प्लान को सोचा है, लेकिन अभी उसके लिए और भी समय की जरूरत है, इसलिए इस बारी मैं नहीं हारूंगा। और इतना कहकर दाई याओहेंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही अपने ओपोनेंट के ऊपर पूरी पावर से अटैक कर देता है। और इस तरफ वांग डोंग दाई याओहेंग को देखते हुए मन में कहता है कि सीनियर दाई, बस ऐसे ही टिके रहो, मैं अभी इसे नहीं तोड़ सका हूँ। और तभी यीलाओ युहा से कंट्रोल कहते हुए कहता है कि तुम दोनों के बीच की जो लाइट है वो कनेक्ट हो चुकी है, तो अब सिर्फ तुम्हें फ्यूजन की जरूरत है जिससे कि तुम शील्ड की पावर को कंज्यूम कर सको। और तभी हम देखते हैं कि युहा की जो थर्ड आई होती है वो ओपन हो चुकी होती है और युहा मन में कहता है कि ये जो दो तरीके की पावर है मैं उन्हें फील कर सकता हूँ। और यीलाओ कहता है कि लाइट पावर को यूज करो लाइट को कंज्यूम करने के लिए। और जैसे युहा ऐसा करता है तो इस वजह से ये शील्ड जो होती है वो टूट जाती है और इस चीज को देख के प्रिंसेस जियो जियो के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहती हैं कि क्या मेरी शील्ड टूट गई, आखिर इन्होंने ऐसा कैसे किया। और एक बारी जो तुमने इसे कांपते हुए नोटिस कर लिया तो फिर तुम्हें क्या करने की जरूरत है, बस इसे तोड़ने की। और इस तरफ यह कहता है कि वांग डोंग आ जाओ, चलो हम इन्हें अपनी नई स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी का स्वाद चखाते हैं। जिसपे वांग डोंग कहता है कि हाँ चलो अब इन्हें हम डराते हैं। और फिर ये दोनों खुश होते हुए एक दूसरे को हग करने लगते हैं, जिस वजह से हम इन दोनों के ऊपर युहा की आइस स्कॉर्पियन और वांग डोंग के लिटिल हैमर को मर्ज होते हुए देखते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि ये एम्परर काफी ज्यादा हैरान होता है और ये मन में कहता है कि मिस्ट के अंदर जो गोल्डन लाइट थी वो ब्लू में बदल गई, क्या उनके पास कोई और भी एबिलिटी है। और सारी ऑडियंस भी काफी हैरान होती है और कहती है कि वो लाइट क्या है और वो मिस्ट के पीछे है, इसलिए मैं उसे क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ। और इस तरफ लिंग लुओ चेन मन में कहती है कि क्या ये उनकी नई स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी है और इसमें तो कितनी ज्यादा पावर है। और वो जो फिगर है क्या युहा
वैसा दिखेगा जब ये बड़ा हो जाएगा, तब तो ये वाकई में काफी ज्यादा हैंडसम लगेगा। और स्पिरिट फ्यूजन वाले युवा के हाथ में हम एक डार्क लाइटनिंग बॉल को देखते हैं, जिसे जैसे ही ऊपर करता है तो ये काफी बड़े हैमर में बदल जाता है, जिसके बाद ये इस जाइंट हैमर को कंट्रोल करके इनकी शील्ड के ऊपर अटैक करवा देता है। और जैसे ये हैमर इस शील्ड के ऊपर अटैक करता है तो प्रिंसेस जियो जियो के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और जैसे ये शील्ड टूटती है तो ये काफी इंजर्ड होकर नीचे गिरने लगती है। और इस चीज को देख के एम्परर के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहते हैं कि ये नामुमकिन है, हमारे क्लैन की 10,000 ईयर टेक्निक कैसे टूट सकती है। और इस तरफ माजियाता अब भी सोल डिवाइस की वजह से अब भी ट्रैप होती है और ये इस नजारे को देखते हुए मन में कहती है कि वैसे तो काउंटर अटैक करने का समय हो गया है, लेकिन अब भी मैं यहाँ पे ट्रैप हूँ और लगता है कि मुझे यहीं पे मैच के खत्म होने तक का इंतजार करना होगा। लेकिन तभी अचानक से कोई सोल डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से माजियाता के ऊपर जो बैरियर बन रखा था वो टूट जाता है। और माजियाता इस चीज को देख के काफी हैरान होती है और ये सोचती है कि आखिर इसे किसने तोड़ दिया। और ये देखती है कि ये युहाओ ने किया है, जिसकी हालत काफी खराब होती है और ये सोचती है कि आखिर इसने ऐसा कैसे किया। और तभी माजियाता गुस्से से कहती है कि मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन उन लोगों की हिम्मत कैसे मुझे यहाँ पे ट्रैप करने की, आज मैं तुम सभी की जान ले लूंगी। इतना कह के माजियाता, दायाओ, हैंग और बाई बाई ये तीनों ही एक साथ मिलकर अटैक कर देते हैं। और शेरेक की टीम के अंदर जो गुस्सा ठूंस ठूंस के भर रखा था उसे बाहर निकालते हुए ये विनाशकारी हमला करने लगे थे। और क्योंकि अब जब प्रिंसेस जियो जियो इनकी तरफ नहीं खड़ी थी तो जिंगलू अकेडमी ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है, इसलिए जज मैच को खत्म करके इन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ जाता है। और ऑडियंस काफी खुश होते हुए कहती है कि काउंटर अटैक तो सच में काफी सुंदर था और वैसे तो काफी अच्छा हुआ जो शेरेक जीत गई, लेकिन प्रिंसेस जियो जियो भी काफी अमेजिंग थी। और एम्परर भी इस हार को देख के थोड़े से निराश होते हैं और कहते हैं कि ये चीज पूरी तरीके से मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर थी और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था शेरेक से। और इस तरफ जियाओ होंगचेन भी काफी हैरान होता है और ये कहता है कि धत तेरे की, आखिर इनके पास ऐसे कितने सारे मूव्स हैं और ना जाने अभी भी इन्होंने कितने सीक्रेट्स को छिपा रखा है। और शेरेक की जीत को देख के टीचर वांग और सही तो खुशी के मारे झूम उठते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम सभी ने ही काफी अच्छा किया। और युहाओ ने जो अपनी सारी स्पीड पावर को यूज कर लिया था, इस वजह से काफी ज्यादा थक चुका था और एक तरीके से ये थकान के मारे बेहोशी हो गया था और ये नीचे गिरने वाला होता है कि तभी बाई बाई से आके संभाल लेता है और कहता है कि युहाओ, तुमने काफी बढ़िया किया और इस मैच में तुमने हम सभी को ही बचा लिया। और तभी बाई बाई अचानक से काफी ज्यादा गर्मी को महसूस करता है और जैसे ये पलट के पीछे देखता है तो ये सिस्टर माजियाताओ को पाता है, जो कि थोड़ी सी अभी आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं और इनमें से थोड़ी थोड़ी ब्लैक फायर भी निकल रही होती है। और ये हाँपते हुए कहते हैं कि जल्दी से इसे मुझे दे दो। और इनकी इस बात को सुन के बाई बाई भी थोड़ा सा हैरान होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।